हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मनीषा निशा को बोलती, अरे दरवाजे क्यों लॉक किया निशा? हाँ, दरवाज़ा खोलो। देखो, अब मैं समझ रही हूँ तुम दरवाज़ा किस लॉक किया। दरवाज़ा खोलो, देखो सोना है। हाँ, अब मुझे सोना है अभी। दरवाज़ा लॉक मत करो, खोलो दरवाज़ा। अब तुम भी मेरे साथ सोओगे, चलो सोना है, चलो। तो ये निशा बोलती, नहीं नहीं सोना है मुझे, नहीं सोना है मुझे, प्यार करना है। तो मैं बोलती, मैंने कहा ना नहीं। हाँ, नहीं कहा ना मैंने। दरवाज़ा खोलो, चलो दरवाज़ा खोलो। तो मैं ये बोलकर दरवाज़ा खोलने जाती है तो तभी निशा मनीषा को रोक देती है। क्या है तुम्हें? हाँ क्या है, दरवाज़ा खोल रही हो? दरवाज़ा मत खोलो मनीषा, प्यार करना है मुझे। तो मैं बोलती, नहीं, मैं बोली ना नहीं, अब सोना है अभी, हाथ छोड़ो मेरा। तो तभी निशा बोलती, नहीं दरवाज़ा तुम नहीं खोलोगी, नहीं खोलोगी तुम दरवाज़ा। तो मनीषा कैसे बोल के निशा मनीषा को दरवाजे पे से टिका देती है और निशा मनीषा का एक हाथ पकड़ी हुई थी। तो निशा मनीषा के एक और हाथ ऐसे पकड़ लेती है और निशा मनीषा के नेक पे एकदम से किस करने लगती है। तो तभी मनीषा निशा को बोलती, अरे क्या कर रही है, छोड़ो मुझे, देखो ऐसे मत करो, छोड़ो मुझे, क्या है, छोड़ो, देखो ऐसे मत करो, देखो सोना है निशा, निशा ऐसे मत करो, तो छोड़ो, क्या है, छोड़ो मुझे निशा, प्लीज़ मत करो ना, प्लीज़ मत करो निशा, निशा नहीं। तो निशा मनीषा नेक पे किस करते करते बोलती, अरे क्या है, क्या से करो, प्लीज़ ना, रुको ना, क्या मुझे प्यार करना है ना, प्लीज़ प्यार करना, प्लीज़ ना मनीषा, प्लीज़ ना, प्लीज़ सी तो मत करो ना। तो मैं सोचती, क्या, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे निशा, निशा नहीं, निशा नहीं, मत करो निशा, निशा नहीं। तो फिर मनीषा ऐसे करके निशा को बोलने लगती है। तो फिर निशा मनीषा की कोई बात नहीं सुनती है। निशा मनीषा के दोनों हाथ पकड़ी हुई थी और निशा मनीषा को ऐसे करके किस पे किस किए जा रही थी। निशा मनीषा के नेक पे, तो मनीषा के नेक पे किस करते करते निशा मनीषा के एक हाथ को छोड़ती है और निशा मनीषा के साड़ी के पल्लू को हटा देती है मनीषा के ऊपर से। तो मनीषा इधर पर निशा को रोकती है, लेकिन निशा मनीषा को फिर से पकड़ लेती है। मनीषा का हाथ, जो हाथ मनीषा का छोड़ा था, निशा ने वही हाथ फिर से पकड़ लेती है और निशा मनीषा के नेक पे फिर से किसेस करने लगती है और निशा मनीषा के सिर चेस्ट पे भी किसेस करने लगती है। तो फिर मनीषा निशा को बोलती है, करो ना ऐसे, प्लीज़ ना, क्या है, छोड़ो निशा, प्लीज़ प्लीज़ निशा, निशा नहीं, मत करो, मत करो, छोड़ो मुझे। तो निशा मनीषा को क्या है, रुको ना, प्लीज़ ना, प्लीज़, क्या है, प्लीज़ ना, रुको रुको। तो निशा मनीषा कैसे बोलती है। फिर निशा मनीषा के दोनों हाथ छोड़ती है और निशा मनीषा को ऐसे दूसरी साइड पे मुँह कर देती है और निशा मनीषा के बैक पे से किसेस करने लग जाती है। तो निशा मनीषा के बैक पे से किसेस करते करते निशा अपने दोनों हाथ मनीषा के चेस्ट पे लेके जाती है, ऐसे पीछे से ऐसे चेस्ट पे लेके जाती है। मनीषा दूसरी साइड पे मुँह करके हुई थी, तो निशा से पीछे से मनीषा के चेस्ट पे अपने दोनों हाथ लेके जाती है और निशा मनीषा के बैक पे ऐसे किस करते करते निशा ऐसे अपने दोनों हाथों से मनीषा के चेस्ट पे ऐसे प्रेस करने लगती है धीरे धीरे से। तो मनीषा निशा को बोलती है, छोड़ो ना निशा, 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 निशा। तो निशा मनीषा के चेस्ट पे प्रेस करते करते बोलती कि क्या है, रुको ना, क्या है, प्यार करने दो ना मुझे, प्यार करने दो ना मुझे, प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 ना, प्यार करने दो, प्यार करने दो मुझे, प्यार करने दो। तो निशा सब बोलते बोलते निशा मनीषा के चेस्ट पे ऐसे धीरे धीरे प्रेस कर रही थी। तो निशा से मनीषा के चेस्ट पे से जोर जोर से प्रेस करने लग जाती है। तो तभी मनीषा चीखने लग जाती है। मनीषा निशा को बोलती है, आउच, निशा लग रही, निशा
छोड़ो मुझे, नहीं नहीं, निशा नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। तो निशा मनीषा के चेस्ट पे से जोर जोर से प्रेस करते करते बोलती कि क्या है, हाँ क्या है, रुको ना मनीषा, प्लीज रुको प्लीज, हाँ कैसी करियो ऐसे मत करो, रुको। तो निशा ये बोल के मनीषा के चेस्ट पे जोर से प्रेस किए जा रही थी, जब भी मनीषा से चीखे जा रही थी और निशा को बोल रही थी कि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तो फिर निशा मनीषा की कोई बात नहीं मानती। निशा मनीषा के चेस्ट पे से प्रेस किए जा रही थी और मनीषा से करके निशा को बोले जा रही थी ऐसे चीखते। और तब पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि निशा की मम्मी स्नेहा को लेके अपने रूम की तरफ चली गई थी और निशा की मम्मी ऐसे बैठी हुई थी अपने रूम पे, ऐसे बेड पे बैठी हुई थी और स्नेहा भी बैठी हुई थी निशा की मम्मी के साथ और ये दोनों कुछ बातें कर रहे थे। तो अचानक से निशा की मम्मी बोलती है स्नेहा को कि स्नेहा अब तुम जाओ, अभी जाके मनीषा को बुला के लेके आओ, बोलो कि मैं बुला रही हूँ, हाँ बोलो मैं बुला रही हूँ, मेरे सिर दुख रहे तो इसलिए मैं बुला रही हूँ, बोलो मनीषा को जाके ऐसे बोला, हाँ ऐसे करके। तो तभी स्नेहा बोलती कि ठीक है आंटी मैं जा रही हूँ अभी। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है जाओ, हाँ और तुम भेज देना मनीषा को और तुम निशा के साथ रहना, हाँ और उसके साथ बातें करना, ठीक है अभी। तो तभी स्नेहा बोलती कि ठीक है आंटी ठीक है मैं जा रही हूँ। तो स्नेहा ऐसे बोलते हैं, स्नेहा बेड से खड़ी हो जाती है, स्नेहा सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और रूम से बाहर निकल के सीधा निशा के रूम की तरफ चली जाती है और निशा के रूम की तरफ जाके स्नेहा सीधा दरवाजे के पास जाती है जब रूम के। तो तभी स्नेहा कुछ सुनती है तो तभी स्नेहा से गुस्सा करने लगती है। स्नेहा बोलती कि मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या है क्या नहीं। तो स्नेहा से बोल के स्नेहा से जोर से नॉक करने लग जाती है और बोलती कि अब निशा अब मनीषा दरवाज़ा खोलो। तो तभी मनीषा जब से स्नेहा की आवाज़ सुनती है और निशा जब स्नेहा की आवाज़ सुनती है तो तभी निशा मनीषा को बोलती कि क्या है। तो निशा मनीषा के चेस्ट पे प्रेस करी थी, तो निशा से जोर से प्रेस करी थी तो वो धीरे धीरे से प्रेस करने लगते हैं, सब बोलती है जब क्या है। तो तभी मनीषा बोलती कि छोड़ो मुझे अभी छोड़ो, क्या है अब स्नेहा ये छोड़ो मुझे। क्या छोड़ूँ, हाँ क्या है, अब नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी, क्या है स्नेहा को, हाँ क्या है उससे, तो अब क्या हुआ है स्नेहा। तो तभी स्नेहा बोलती है जैसे कि अब क्या है, दरवाज़ा खोलो निशा, वो आंटी बुला रही है मनीषा को रूम पे, क्योंकि आंटी का ना सिर बहुत दुख रहा है इसलिए आंटी मनीषा को बुला रही है इसलिए। तो मनीषा जब ये सुनती है तो तभी मैं हाँ मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, छोड़ो मुझे मनीषा, छोड़, तो मम्मी की सिर दुख रही है, तुम तो छोड़ो, क्या हुआ है मम्मी को देखने दो। तो मनीषा बोलती कि हाँ क्या है मम्मी पीना क्या। तो मनीषा छोड़ो मुझे। तो मनीषा से अपने दोनों हाथों से ऐसे पीछे से ऐसे मारने लगती है ऐसे निशा को और बोलती छोड़ो मुझे। तो निशा बोलती कि क्या है, मार क्यों रही हो। तो निशा छोड़ो मुझे, मैं बोल दे रही हूँ, छोड़ो मेरे चेस्ट अपने हाथ रखो अभी। तो उसने बोलती अरे दरवाज़ा तो खोलो निशा मनीषा। तो तभी मैं बोलती हाँ खोल रही हूँ और मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, मैं अभी दरवाज़ा खोल रही हूँ, 1 मिनट रुको स्नेहा, मैं खोल रही हूँ। तो तभी स्नेहा बोलती कि अपने में हाँ मुझे स्नेहा बोल रही है, मेरे नाम से ऐसे बोल रही है, हाँ मुझे, हाँ क्या है ये, तो बोलते ऐसे नहीं बोली कि अभी मैं ऐसे करके बोल रही है, इसकी इतनी मत, हाँ मिडिल क्लास फैमिली की लड़की और मुझे मेरे नाम से बुला रही है, क्या है ये, हाँ मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रही है, हाँ ठीक से नहीं बुला सकती, हाँ
तो बोलते मुझे ऐसे बुलाए कि हाँ मेरे नाम से बुला रही लड़की की, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तो तब मनीषा निशा को जब ऐसे बोलती तो निशा मनीषा को छोड़ देती है। तो तभी मनीषा जल्दी से अपने साड़ी के पल्लू को अपने ऊपर ले लेती है ठीक तरीके से और अपनी साड़ी को ठीक करती है। और निशा पीछे पड़ती है और निशा को बोलती है मनीषा कि अब जाओ जाके तुम बेड पे बैठो, हाँ, और मैं मम्मी के रूम पे जा रही हूँ, ठीक है। और उसने आई मैं दरवाज़ा खोले भी। तो निशा बोलती क्या है, तो निशा चुप एकदम चुप, जाओ जाके बैठो बेड पे। तो मनीषा से बोलती, फिर मनीषा रूम का दरवाज़ा खोल देती है। तो फिर निशा बेड की तरफ नहीं जाकर निशा से खड़ी रहती है दरवाजे के सामने मनीषा के साथ। और तभी मनीषा जब दरवाज़ा खोलती है तो तभी स्नेहा रूम के अंदर आती है और स्नेहा रूम के अंदर आके बोलती कि क्या हुआ, कितना देर तक मैं नॉक कर रही थी, हाँ क्या है, दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, अब क्या है, हाँ। और मनीषा तुम जाओ, हाँ क्या दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे मनीषा, हाँ दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे, आप बोले तुम, हाँ ठीक है, अभी ऐसे बोल के दरवाज़ा क्यों नहीं खोला तुमने, ऐसी क्या है, क्या कर रहे थे, हाँ। तो मैं सोचती कि हाँ नहीं हम सो रहे थे इसलिए मैं अभी उठ के ऐसे ही दरवाज़ा खोली तो मैं इसके बोल की। तो उसने बोलती कि हाँ ऐसे बोल के नहीं, बहुत देर बाद ऐसे बोल के तुम आए नहीं यार, इतना देर लगता है ऐसे बोल के दरवाज़ा खोलने में, हाँ। तो मनीषा बोलती तुझे क्या है स्नेहा, हाँ तुझे क्या प्रॉब्लम है, हाँ क्या है, खोलने में लेट हो गया तो तुझे इतनी क्या है, हाँ स्नेहा क्या है तुझे। और हम दोनों प्यार कर रहे थे इसलिए नहीं खोल पा रहे थे, और कुछ सुनना चाहती है तू स्नेहा, इसलिए ऐसे दरवाजे खोले ऐसे देरी से। तो भी स्नेहा जब ये सुनती है तो तभी स्नेहा निशा को क्या सब बोल रहे हो तुम। तो तभी मनीषा निशा को क्या है तुम्हें, हाँ बदतमीज़ कहीं कोई शर्म नहीं है तुम्हें, अब मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बदतमीज़ तुम्हें ना निशा बाद में देख लूँगी, मैं जा रही हूँ मम्मी के रूम पे। तो मनीषा ये बोल के रूम से बाहर निकल जाती है। तभी निशा बोलती अरे मनीषा रुको मनीषा। तो मनीषा चली जाती है, निशा भी रूम से बाहर निकलने लगती है मनीषा के पीछे। तो तभी स्नेहा मनीषा का हाथ पकड़ लेती है, बोलती रुको तुम कहाँ जा रहे हो। तो निशा बोलती क्या है, छोड़ मुझे। तो तभी स्नेहा बोलती अरे क्या छोड़ू, हाँ तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ अब आंटी ने वो मनीषा को बुलाया है, आंटी के सिर दुख रहे इसलिए, हाँ तुम कहाँ जा रहे हो, चलो ना बात करते हैं। तो निशा बोलती अरे क्या बात करते हैं, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ स्नेहा, हाथ छोड़, मुझे मनीषा के पास जाना है। और मम्मी क्या, मम्मी की सिर दुख रही है, हाँ क्या हुआ, मैं देख क्या हूँ, हाँ मनीषा के ये मैं चाहती हूँ क्यों मनीषा को बुला रहे हैं, मम्मी की सिर दुख रही तो मनीषा को क्यों बुला रहे हैं मम्मी, हाँ क्या क्या है, अब मुझे जाना है, हाथ छोड़ मेरा। तो तभी उसने बोलती अरे क्या है, हाँ वो आंटी की सिर दुख रही इसलिए आंटी ने बुलाया है मनीषा को, इसलिए क्योंकि मनीषा आंटी के सिर दबा देगी इसलिए। तो तभी निशा बोलती स्नेहा को कि क्या, कोई सर्वेंट नहीं है जिससे मम्मी अपना सिर दबा सकते हैं ऐसे बुला के, हाँ सर्वेंट दबा देगा ना मम्मी के सिर, मनीषा को क्यों बुला रहे हैं मम्मी सिर दबाने के लिए अपने, हाँ क्या है मम्मी को, हाँ हाथ छोड़ तो मेरा हाथ छोड़ दे, मम्मी को क्या है मैं देखती हूँ, हम मनीषा को सिर दबाने के लिए बुला रहे हैं, हाँ अपनी क्या है, हाथ छोड़ तू मेरा, हाथ छोड़ मेरा, बोल दे रही हूँ हाथ छोड़, हाथ छोड़ेगी कि नहीं मेरा। तो समझते अरे प्लीज़ ना रुक जाओ ना, प्लीज़ बात करते ना, हम जाने दो ना। तभी निशा बोलती क्या है, हाथ छोड़ मेरा, मैं बोल दे रही हूँ, गुस्सा मत, हाथ छोड़। तो निशा ये बोल के अपना हाथ छुड़ा लेती है स्नेहा के हाथों से और निशा सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तभी स्नेहा जब देखती है निशा रूम से बाहर निकल गई है तो तभी स्नेहा गुस्सा हो जाती है। स्नेहा गुस्से में बोलती कि हाँ क्या है निशा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मनीषा लड़की तुम्हें इतनी गुस्सा आ रही है ना इस लड़की को, मेरा मन कर रहा है मैं मार दूँ उस लड़की को, नहीं छोड़ूंगी इस लड़की, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। तो उसने जब रूम में खड़ी हो कैसे गुस्सा करने लगती है। उधर दूसरी तरफ दिखा था कि मनीषा सीधा निशा की मम्मी के रूम की तरफ चली जाती है और मनीषा निशा के रूम के अंदर घुसती है। तो तभी निशा की मम्मी बेड पे बैठी हुई थी। तो निशा की मम्मी मनीषा को अरे मनीषा तुम आ गई, हाँ अब इधर आओ ना, मेरे सिर ना बहुत दुख रही है, बताए बहुत दुख रही है मनीषा। तो मनीषा जल्दी से आते बेड के पास और आके बैठ जाती है निशा की मम्मी के पास और अब मम्मी आप ठीक है ना, हाँ सिर दुख रही है आपका।
तभी निशा की मम्मी बोलती कि हाँ ना, बहुत दुख रही है, बहुत ही सा था, थोड़ा दबा दोगी क्या मेरा सिर? इसलिए ना मैं स्नेहा को बोली कि तुम्हें बुलाने के लिए। अब मैं तो स्नेहा से नहीं बोल सकती ना कि मेरे सिर दबाने के लिए, हाँ वो क्या सोचेगी, हाँ क्या है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। हाँ इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम मेरी बहू हो ना। हाँ तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या मैंने कुछ गलत किया? मनीषा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम मेरा सिर दबाओगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो तुम्हें सोचती क्या प्रॉब्लम होगी मम्मी? हाँ आप मेरी मम्मी है, क्या है? हाँ क्या है मम्मी, मैं सिर दबा देती हूँ, आप लेट जाइए, चलिए लेटिए, मैं सिर दबा देती हूँ आपकी। तो तभी निशा की मम्मी अच्छा ठीक है ठीक है। तो निशा की मम्मी ऐसे लेट जाती है। तो तभी मनीषा निशा की मम्मी के सिर दबाने लगती है और बोलती कि आप धीरे धीरे सो जाइए मम्मी, मैं आपके सिर दबा देती हूँ, ठीक है, ठीक हो जाएगा मम्मी, ठीक हो जाएगा। तो तभी निशा की मम्मी हाँ ठीक है। तो निशा की मम्मी अपने आँख बंद कर लेती है। तो फिर मनीषा निशा की मम्मी के सिर दबाने लगती है। जब दूसरी तरफ देखा कि निशा जल्दी से आ जाती है अपनी मम्मी के रूम की तरफ और मम्मी के रूम के अंदर घुसती है। तो निशा जब सामने ये देखती है कि मनीषा उसकी मम्मी के सिर दबा रही है, तो तभी निशा जल्दी से आ जाती है बेड के पास, और बेड के पास आके निशा एकदम से चिल्ला देती है अपनी मम्मी के ऊपर, बोलती है मम्मी क्या है ये, क्या कर रहे हैं आप? हाँ अभी निशा की मम्मी आँख खोल देती है और निशा की मम्मी बिस्तर पे बैठ जाती है ऐसे और अपने सिर पे हाथ रख देती है, बोलती है अरे निशा चिल्ला क्यों रही हो तुम? आके एकदम से सिर दुख रही है, एक तो तुमने चिल्लाया क्या है? तो तभी मनीषा निशा के ऊपर से गुस्सा करने लगती है, बोलती क्या है तुम्हें? हाँ ऐसे करी चिल्ला क्यों रहे हो? आके रूम पे, हाँ क्या हुआ है? मम्मी की सिर दुख रही है एक तो, और तुम ऐसे आके रूम पे चिल्ला रही हो सिर्फ मम्मी के ऊपर, क्या है तुम्हें? और मम्मी क्या है, अब ठीक तो है ना? तो निशा बोलती क्या है, क्या हुआ निशा, क्यों चिल्ला रही हो तुम? तो निशा बोलती चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ? आप मनीषा से अपने सिर दबा रही है, हाँ क्या है, सर में लोग नहीं है क्या? उनमें से किसी एक को बोल देते तो आपका सिर दबा देता ना। हाँ अब मनीषा को बुलाया अपने सिर दबाने के लिए, मम्मी क्या हो रहा है ये? तभी निशा कहीं बोलती कि अच्छा तो ये बात है इसलिए तुम चिल्ला रही हो? अच्छा ठीक है मनीषा, तुम जाओ, एक सर्वेंट को भेज देना, हाँ इसे बहुत दुख रही है। अच्छा ठीक है ना निशा, ठीक है, जाओ मनीषा जाओ, निशा गुस्सा करिए, जाओ, मेरी गलती कर दी तुम्हें बुला के, जाओ जाओ। मनीषा निशा के साथ चली जाओ। मैंने सोचा था कि मेरी बहू आ गई तो अब सर्वेंट लोगों को क्यों बुलाऊंगी मैं मेरे सिर दबाने के लिए? हाँ मेरी बहू से ऐसे बोलती हूँ, मेरी बहू को बुलाती हूँ, लेकिन जाओ तुम। निशा से गुस्सा करी, मेरी गलती है, मैंने क्यों बुलाया तुम्हें? मनीषा जाओ, निशा के साथ चली जाओ और एक सर्वेंट को बुला देना। हाँ जाओ जाओ, निशा लेके जाओ मनीषा को, जाओ। तो निशा की मम्मी जब ऐसा बोलती है तो तभी मनीषा निशा को बोलती कि तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, कैसे करके बातें कर रहे हो अपनी मम्मी से? हाँ निशा, हाँ मम्मी की सिर दुख रही है। हाँ निशा तुम मम्मी से ऐसे करके बातें कर रही हो? निशा तुम कैसी हो? हाँ और क्या हुआ, मैं मम्मी की सिर दबा रही तो, और मम्मी ने मुझे बुलाया तो क्या हो गया? और मैं मम्मी की सिर दबा रही तो क्या हो गया? हाँ और मम्मी सर्वेंट लोगों को बोल के अपने सिर क्यों दबाएगी? हाँ क्यों, मैं आ गई हूँ ना घर में। हाँ तो मम्मी सर्वेंट लोगों को क्यों बोलेगी अपने ऐसे सिर दबाने के लिए? मम्मी कैसे क्यों बोलेगी? हाँ और मम्मी आपने जो सोचा एकदम सही सोचा मम्मी, अपने गलत कुछ भी नहीं सोचा ना मम्मी। हाँ क्या है मम्मी, सही सोचा ना, आपकी बहू हो ना, तो मेरा तो ये फ़र्ज़ बनता है ना कि मम्मी को ऐसे देखना। हाँ मेरी सास है ना आप। हाँ तो क्या है, और तुम्हें क्या है निशा, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। तुम बहुत बुरे हो निशा, तुम बहुत ही बुरे हो, बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, अपनी मम्मी को ऐसे करके बोल रही हो तुम। हाँ तुम मम्मी के सिर देख रही है, ये नहीं देख रहे हो तुम, कितने बुरे हो तुम निशा, जाओ तुम यहाँ से, जाओ। और मम्मी अब छोड़िए इनको, छोड़िए, अब लेट जाइए, मैं आपकी सिर दबा देती हूँ मम्मी। तो तभी निशा की मम्मी मनीषा को बोलती नहीं नहीं मनीषा, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे सिर दबाने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है,
तुम जाओ यहाँ से, जाओ, एक सर्वेंट को भेज देना, ठीक है? जाओ तुम मनीषा, जाओ, निशा के साथ चली जाओ, निशा गुस्सा कर रही है ना, तुम जाओ, जाओ तुम। तो मनीषा, अरे मम्मी क्या है, ऐसे तो मत बोली ना, क्या है, मैं क्यों जाऊँ, सर्वेंट को क्यों भेजूँ? हाँ नहीं, मैं ही आपके सिर दबाऊंगी। नहीं, मैं दबा रही थी ना आपके सिर। हाँ अब लेटिए, चलिए चलिए, लेटिए, ले चलिए। तो मनीषा ये बोल के निशा गेम को लेटा देती है और मनीषा निशा गेम के सिर दबाने लगते बोलती कि मैं ही आपका सिर दबाऊंगी। हाँ मैं ही आपका सिर दबाऊंगी और मम्मी ठीक हो जाएगा ना मम्मी, आप रेस्ट कीजिए। हाँ रेस्ट कीजिए और धीरे धीरे सो जाइए ना मम्मी, आँख बंद करिए, चलिए। हाँ और मैं ही आपका सिर दबाऊंगी। क्यों सर्वेंटों को बुलाऊंगी मैं? हाँ आपकी बहू आ गई है ना। हाँ क्यों आप सर्वेंटों से अपना सिर दबाएंगे? हाँ क्या है, मैं आपकी बहू हूँ ना। हाँ मैं इस घर की बहू हूँ ना। हाँ तो ये तो मेरा फ़र्ज़ है ना। हाँ क्या है, मुझे तो ख्याल रखनी पड़ेगी ना आपकी। हाँ आपके पापा की हाँ ख्याल रखनी पड़ेगी ना। हाँ मैं आपके घर की बहू जो हूँ, आपकी बहू जो हूँ। हाँ तो क्या है मम्मी, आप छोड़िए ना, आप छोड़िए इनकी बात ही छोड़िए और तुम जाओ यहाँ से, जाओ। तो तभी मनीषा कहती, मनीषा मेरा सिर मत दबा ना, तुम चली जाओ, जाओ सर्वेंट को भेज दो। तो मनीषा कहती, मम्मी आप चुप हो जाइए, बस चुप, एकदम चुप। सिर दुख रहा है ना आपकी, चुप, मैं ही आपके सिर दबाऊंगी। मैं बोली ना, मैं क्या बोली अभी? हाँ मैं ही दबाऊंगी आपके सिर, ठीक है? अब चलिए आँख बंद कीजिए, चलिए। अब इनकी बातों का कोई बुरा मत मानना, छोड़िए इनको, छोड़िए ना। क्या है मम्मी, आपको पता है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, पता है ना आपको। छोड़िए ना, आप तो जानते हैं ना अपनी बेटी को, आप जानते हैं ना मम्मी क्या है। अपनी बेटी की बात सुन के ऐसे सोच रहे, ऐसे हाँ ऐसे ख़राब सोच रहे, क्या है मम्मी? हाँ ऐसे मत सोचिए ना, चलिए आँख बंद कीजिए, चलिए चलिए आँख बंद कीजिए। तो तभी निशा की हिम्मत किया, हाँ ठीक है। तो निशा की मम्मी अपनी आँख बंद कर लेती है और इधर पे निशा की मम्मी के सिर दबा रही थी। तो वह निशा खड़ी थी, तो निशा मनीषा को बोलती कि ठीक है दबाओ मम्मी के सिर, दबाओ। बेचारी यहाँ से मनीषा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। हाँ और मम्मी को मैं बाद में देख लूँगी। बेचारी यहाँ से मनीषा, मम्मी को क्या है? हाँ तुमसे सिर दबा रही है, घर की बहू है, हमारे घर की बहू। मम्मी को कुछ पता नहीं क्या? हाँ कि हमारी घर की बहू से हम कुछ काम नहीं करवाते। हाँ मम्मी कभी भी की है घर में कोई काम? हाँ मम्मी को कभी भी दादी ने ऐसे काम करवाए हैं? पूछो मम्मी से। और मम्मी तुमसे ऐसे सिर दबा रही है, ऐसे ऐसे खाना, हाँ क्या मन हुआ आज खाना बनाया मम्मी? हाँ और तुम्हें भी ऐसे काम करवाया, हाँ ऐसे हेल्प करवाई। हाँ तो निशा जब ऐसे बोलती है तो निशा बोलती चुप हो जाओ ना, तुम क्या है, तुम जाओ नहीं यहाँ से। तो निशा की मम्मी अपनी आँख खोल देती है और निशा का हाथ हटा देती है अपने सिर से और निशा की मम्मी उठ के बैठ जाती है और निशा की मम्मी निशा को बोलती कि हाँ तुम्हारी दादी ने मुझे कुछ भी काम नहीं करवाया, ठीक है? नहीं करवाया, तुम्हारी दादी की मर्जी थी वो। हाँ तुम्हारी दादी मुझसे कुछ काम नहीं करवाने देती थी, ठीक है? तो क्या हुआ? हाँ तो ऐसी मैं भी मेरी बहू से कोई काम नहीं करवा सकती? हाँ तुम्हारी दादी ऐसे मुझसे कुछ काम नहीं करवाती तो मैं मेरी बहू से कुछ काम नहीं करवा सकती? हाँ तुम्हारी दादी की तरह मैं बनूँ? हाँ ऐसे ही करूँ? हाँ मतलब तुम चाहती हो ऐसी? हाँ ठीक है, तो ठीक है ना, मैं मेरी बहू से कुछ भी काम नहीं करवाऊंगी। मैं नहीं बोलूँगी मेरा कोई काम कर देने के लिए, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। मनीषा मुझसे गलती हो गई, मैंने जो ऐसे किया ना, ठीक है ना? निशा तुम नहीं चाहती ना? हाँ नहीं चाहती तो निशा हाँ नहीं चाहती, नहीं चाहती। ये सब क्या चल रहा है? हाँ क्यों करेगी मनीषा ऐसी? क्यों? आप कभी किया है मम्मी जो मनीषा को ऐसे करवा रहे हैं ऐसे काम? हाँ अपने सिर दबा रहे हैं, ऐसे खाना ऐसे बनवा रहे हैं क्या? हाँ तो मनीषा की अच्छा ठीक है ना, मुझसे गलती हो गई ना, गलती हो गई, नहीं करूँगी। तुम बोल दिए ना ऐसी, ठीक है नहीं करूँगी ऐसे, मैं नहीं बोलूँगी मनीषा को। मनीषा तुम्हें मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। हाँ मेरी सास जैसे करती थी, मतलब तुम्हारी दादी जैसे करती थी, तो वैसे ही करूँगी मैं, वैसे ही करूँगी, ठीक है? तुम्हें घर का कोई काम नहीं करने के लिए बोलूँगी और कुछ भी नहीं बोलूँगी मैं तुम्हें, ठीक है मनीषा? ठीक है, मेरी सास जैसी करती थी, तुम्हारी दादी जैसी करती थी, मैं वैसी करूँगी, ठीक है? ठीक है निशा, ठीक है अब तुम खुश हो? हाँ ठीक है, मनीषा से मैं कोई काम नहीं करवाऊंगी, ठीक है? और मनीषा तुम जाओ निशा के साथ, जाओ जाओ तुम जाओ, मेरा सिर दुख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जाओ
और एक सर्वेंट को भेज देना प्लीज़, हाँ भेज देना जाओ। तो तभी मनीषा बेसुध खड़ी हो जाती है और मनीषा निशा के पास आती है और मनीषा निशा को बोलती है क्या है निशा, क्या है, ऐसे करके क्यों बोल रही हो तुम मम्मी को, क्यों बोल रही हो मुझसे, मम्मी ऐसी काम करवाई, ऐसे खाना बनाई, हाँ तो ऐसे क्या हो गया है, मैं मम्मी के साथ ऐसे हेल्प की तो खाना बनाई तो क्या हो गया है, हाँ। और मम्मी अपना सिर ऐसे दबाने के लिए बोली मुझे, तो मैं दबा रही हूँ, तो क्या हो गया, ऐसी क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे करके क्यों बोल रहे हो तुम, क्यों बोल रहे हो निशा। तो निशा बोलती मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए बोल रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और हमारी घर की बहू ऐसे नहीं करती है, मम्मी अच्छी तरीके से जानती है ये, मम्मी खुद नहीं की है, अब तुम्हें करवा रही है ऐसी काम, हाँ क्यों, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं बोल रही हूँ मम्मी को ऐसी। तो निशा बोलती तुम कितने बुरे हो, तुम कितने बुरे हो, हाँ तुम्हारी मम्मी के सिर दुख रही है ये तुम नहीं देख रहे हो, उल्टा तुम तुम्हारी मम्मी को ऐसे सुना रहे हो, तुम कितने बुरे हो निशा। तो मनीषा बोलती क्या मैं बुरा हूँ, क्या मुझे बुरा बोल रही हो, क्या है मनीषा, हाँ क्या है, मम्मी क्यों करवाएगी तुमसे ऐसे काम, हाँ क्यों करवाएगी। तो मनीषा बोलती देखो निशा मुझे गुस्सा आ रहा है अभी, मुझे भी तुम्हारे पर बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ तुम इतने बुरे हो निशा, तुम जाओ यहाँ से जाओ। मनीषा बोलती नहीं जाऊँगी, तुम चलो मेरे साथ, तो ही मैं जाऊँगी चलो। तो मनीषा बोलती कि मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, मम्मी के सिर दुख रही है ना, मम्मी के सिर दबाऊँगी मैं अभी, तुम जाओ यहाँ से निशा, जाओ तुम रूम पे जाओ, जाओ अभी जाओ। तो निशा बोलती मैं नहीं जाऊँगी रूम पे, नहीं जाऊँगी, तुम मेरे साथ जाओगी, हाँ और मैं सर्वेंट भिजवा रही हूँ, वो मम्मी के सिर दबा देंगे, ठीक है, हाँ हमारे घर की बहू कोई काम नहीं करती है, मम्मी को ये अच्छी तरीके से पता है, फिर भी मम्मी क्यों करवा रही है तुमसे काम, हाँ क्यों, तुम चलो मेरे साथ, मैं सर्वेंट भिजवा रही हूँ, तुम चलो, सर्वेंट मम्मी के सिर दबा देगी, तुम चलो। तो मनीषा बोलती क्या है तुम्हें, हाँ तुम जाओ यहाँ से निशा, जाओ यहाँ से, मैं बोल दे रही हूँ। तो निशा बोलती मैं नहीं जाऊँगी, मैं बोली ना, तुम चलो मेरे साथ। तभी निशा बोलती मनीषा प्लीज़ चली जाओ निशा के साथ प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे सिर बहुत दुख रहे मनीषा। तो मनीषा बोलती नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, मैं आपके सिर दबाऊँगी, मैं ही दबाऊँगी। और निशा तुम जाओ यहाँ से, हाँ मम्मी के सिर दुख रही है, मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है, तुम जाओ यहाँ से निशा। तो निशा बोलती मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी मैं, तुम नहीं दबाओगी मम्मी के सिर, चलो मेरे साथ। तो निशा बोलती मैं नहीं जाऊँगी, फिर से गुस्सा कर रही हो तुम, हाँ। तभी निशा बोलती तुम गुस्सा दिला रही हो इसलिए ना गुस्सा कर रही हूँ, इसे गुस्सा दिलाने वाली काम कर रही हो इसलिए ना गुस्सा कर रही हूँ मैं। और मम्मी को क्या हो गया पता नहीं, मम्मी क्यों करवा रही है तुमसे ये काम, हाँ मम्मी की इतनी हिम्मत, हाँ। मनीषा निशा के गाल पे जोर से थप्पड़ मार देते तो कि जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से निशा, मम्मी को ऐसे करके मत बोलो, जाओ यहाँ से निशा। तभी निशा बोलती कि मनीषा तुमने मुझे थप्पड़ मारा, हाँ। तो मनीषा बोलती हाँ मारा, एक और थप्पड़ मार दूंगी अगर तुम नहीं गए तो, जाओ यहाँ से निशा, जाओ। तभी निशा बोलती कि ठीक है जा रही, ठीक है। तो निशा रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी मनीषा बेड के पास आती है और बेड पे बैठ जाते हैं। निशा की बोलती मम्मी आप लेटिए, मैं सिर दबा दे रही हूँ। तो निशा बोलती क्या है मनीषा, हाँ तुमने निशा को क्यों थप्पड़ मारा, हाँ ऐसी क्यों, देखो गुस्सा हो गया, तुम जाओ और एक सर्वेंट भेज दो, मत करो तुम ऐसी, तुम जाओ निशा के पास जाओ, क्यों निशा को थप्पड़ मारा, हाँ। तो निशा बोलती क्या है मम्मी, हाँ आपको वैसे करके बोली थी इसने थप्पड़ मारा मैंने, हाँ क्यों बोलेगी ऐसे करके आपको, हाँ आपके सिर दुख रही ना, ये नहीं देख रही है और ऐसे करके बोल रही है, हाँ इसलिए ना थप्पड़ मारा मैंने, इससे गुस्सा भी हो रही थी इसलिए मारा मैंने थप्पड़, मैं बाद में इनकी खबर लेती हूँ, मैं देख लूँगी इनको, मुझे थप्पड़ मारा बाद में मैं देख रही हूँ जाके। आप सो जाइए, मैं आपके सिर दबा देती हूँ मम्मी, चलिए चलिए आपके सिर दुख रही है, आप ज़्यादा बात मत कीजिए अभी, चलिए आप चलिए लेटिए। तो मनीषा से बोल के निशा गेम को बेड पे फिर से लिटा देती है और मनीषा निशा गेम के सिर को फिर से दबाने लगती है। और फिर निशा की मम्मी धीरे धीरे अपनी आँख बंद कर लेती है। निशा की मम्मी ऐसे सो जाने का ऐसे नाटक करती है। निशा की मम्मी अपने में बोलती है बेटी बेटी को
थप्पड़ मारा तुमने, हाँ मेरी बेटी का गुस्सा नहीं जानती, हाँ मेरी बेटी को थप्पड़ मारा, मेरी बेटी तुम्हें अब नहीं छोड़ेगी, हाँ मेरी बेटी को तुमने गुस्सा दिलाते तुमने ये थप्पड़ मार के गलत कर दिया मनीषा, हाँ मेरी बेटी तुम्हें ऐसा झगड़ा करेगी, हाँ क्या यार, अच्छा होगा ना, चाहती हो तो यही चाहती हो ना, तुम दोनों में झगड़ा हो, झगड़ा हो चाहती हो ना, ठीक है ना, ठीक है ना, मेरी बेटी को थप्पड़ मारा, मेरी बेटी तुम्हें नहीं छोड़ेगी मनीषा, हाँ तुम क्या मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगी, मेरी बेटी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो निशा की मम्मी तो फिर अपने में से बोलने लगती है, तो मनीषा निशा की मम्मी के सिर दबा रही थी। अदब दूसरी तरफ देखा था कि निशा रूम से बाहर निकल के वो सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है और अपने रूम के अंदर घुसती है। और निशा अपने रूम के अंदर घुस के ही निशा सीधा बेड पर जाके ऐसे बैठ जाती है और निशा की आंखों से आंसू कर रहे थे। उधर स्नेहा रूम पे खड़ी थी, गुस्सा कर थी, तो निशा एकदम से रूम पे आके वो सीधा बेड पे बैठ जाती है। जब देखती है स्नेहा, जब स्नेहा बेड के पास आती है और आके स्नेहा बैठ जाती है और स्नेहा निशा को बोलती कि अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, हाँ रो मत ना, क्या हुआ तुम्हें, हाँ तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है निशा, तुम क्यों रो रहे हो। तो स्नेहा ये बोल के निशा के ऐसे आंखों से आंसू को साफ करने के लिए जब अपने दोनों हाथ बढ़ाती है आगे निशा के गालों की तरफ, तो तभी स्नेहा के दोनों हाथ निशा ऐसे हटा देते, बोलती कि हटाओ अपने हाथ, क्या है स्नेहा, क्या है तुझे, जा यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जा यहाँ से, जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, मुझे अकेले रहने दे। तो तभी स्नेहा बोलती कि अरे क्या हुआ है निशा तुम्हें, हाँ क्या हुआ है, और तुम रो क्यों रही हो, क्या क्या हुआ, क्या है, हाँ क्या हुआ है, मुझे बोलो, हाँ और क्या अकेले रहने तुम्हें, हाँ नहीं मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूँगी, क्या हुआ है बोलो, हाँ बोलो ना, मुझे तो बोलो क्या हुआ है, हाँ क्या कुछ हुआ है क्या, तुम क्यों रो रही हो निशा। तो निशा सुने को तो जा यहाँ से, मैं बोल रही हूँ ना, तो जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा मुझे अकेले रहने दे, मैं बोल रही हूँ ना, जा यहाँ से जा। तो तभी स्नेहा बोलती कि अरे क्या हुआ, क्या है, तो निशा बोलती कि तू जाएगी कि नहीं यहाँ से, जा यहाँ से जा। तो तभी स्नेहा बोलती कि अरे अब क्यों जाऊँ, तुम रो रही हो और मैं चली जाऊँ, हाँ मुझे जाने के लिए बोल रही हो, क्यों जाऊँ मैं, तुम क्यों रो रही हो, बताओ मुझे निशा, क्या हुआ है, क्या हुआ है मुझे बताओ। तो निशा बोलती कि जाएगी कि नहीं यहाँ से, जाओ यहाँ से, मैं बोल दे रही हूँ, गुस्सा मत दिला मुझे, हाँ मार दूँगी मैं, जा यहाँ से, चली जा यहाँ से जा, मुझे अकेले रहने दे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जा यहाँ से, तू जा जा, तू स्नेहा जाएगी कि नहीं, तू जा यहाँ से। स्नेहा बोलती अरे अरे क्या है, चल ठीक है ना, जा रही हूँ, ठीक है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो निशा, अब मेरे साथ ऐसी बातें कर रही हो निशा, देखो तुम रो रही हो, पूछ रही हो और तुम मुझे जाने के लिए बोल रही हो, हाँ अब मैं सिर्फ तुम्हारे आगे साल से साफ करने गई तो तुम ऐसी मेरे हाथ हटा दी, हाँ निशा फिर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, हाँ तुम ऐसे क्यों कर रही हो, और तुम रो क्यों रही हो, मुझे जाने के लिए क्यों बोल रही हो निशा, ऐसे मेरे साथ क्यों कर रही हो तुम, हाँ मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ ना मैं निशा, हाँ। तो निशा बोलती तू जाएगी कि नहीं यहाँ से, हाँ तू जा यहाँ से, बाद में आना, तो मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, और कुछ भी नहीं हुआ, जा यहाँ से, जा यहाँ से, तो स्नेहा जा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, जैसे मैं तेरे साथ ऐसे करके बातें करूँ, तो प्लीज़ जा स्नेहा, प्लीज़ जा स्नेहा, यहाँ से जा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ जा यहाँ से। तो नहीं जाऊँगी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, क्यों जाऊँ मैं, हाँ क्यों जाऊँ, और तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ, मैं नहीं जाऊँगी मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, तुम मुझे बताओ तुम रो क्यों रही हो, बोलो क्या हुआ है, रो क्यों रही हो तुम। तो निशा बोलती क्या है स्नेहा तुझे, मैं जाने के लिए बोल रही हूँ ना तुझे, क्या है, मार दूँगी मैं, बोल दे रही हूँ मार दूँगी, देख तो नहीं गई तो स्नेहा बोलती ठीक है तुम मारो, मुझे मारो, मैं फिर भी नहीं जाऊँगी मैं, क्या हुआ तुम्हें, तुम बोलो, तुम रो क्यों रही हो मुझे बोलो। तो निशा बोलती क्या है, छोड़ो ना यहाँ से। तो स्नेहा बोलती नहीं जाऊँगी, तुम बोलो तुम रो क्यों रही हो, बोलो मैं नहीं जाऊँगी तो नहीं जाऊँगी। तो निशा बोलती अच्छा ठीक है, तुम मैं ही चली जाती हूँ। तो निशा ये बोल के बेड से खड़ी हो जाती है, तो तभी स्नेहा भी बेड से खड़ी हो जाती है और स्नेहा निशा को रोक देती है, बोलती क्या है, कहाँ जा रही हो। तो निशा बोलती तू हट जा सामने से, हाँ तू नहीं जाएगी तो मैं ही चली जाती हूँ ना यहाँ से, तू हट जा।
तो उसने बोलती नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। क्या है, क्या हुआ है, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, ऐसे रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ ना निशा, क्या हुआ है तुम्हें, प्लीज़ बताओ। तो निशा बोलती मुझे अच्छा नहीं लग रहा और कुछ भी नहीं आया, तू हट गया से। तो इसने बोलती नहीं हटूँगी, नहीं हटूँगी मैं, मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तुम ऐसी क्यों कर रही हो। हाँ, मैं इतने दिनों बाद तुमसे ऐसे मिलने के लिए आई हूँ। हाँ, क्या है, हाँ तुमसे मिलने के लिए, और तुम जिससे शादी की उससे मिलने के लिए आई हो, और मैं ऐसे इतने दिनों बाद आई हूँ, तो मुझसे तुम ऐसे करके बातें कर रही हो। हाँ निशा, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसी करके बातें क्यों कर रही हो निशा। हाँ, क्या हुआ है, ये तो सिर्फ पूछ रही हूँ ना, तुम रो रहे हो से ना, पूछ रही हो क्या हुआ है, बोलो मुझे। हाँ बोलो ना प्लीज़, मुझे बोलो प्लीज़, क्यों रो रही हो, क्यों ऐसी कर रही हो, क्यों, क्या हुआ है तुम्हें, क्या कुछ हुआ है क्या। हाँ, तो तभी निशा बोलती कि जाना यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसने बोलती नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तो निशा बोलती तो मुझे जाने दे, तू हट जा। तो उसने बोलती नहीं हटूँगी, मुझे बताओ तुम क्या हुआ है, मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो, मुझे बताओ क्या हुआ है। तो तभी निशा बोलती कि अरे वो मनीषा ने मुझे थप्पड़ मारा, मैं इसलिए रो रही हूँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा, वो मम्मी, वो। तो निशा से रोते थे बताने लगती है स्नेहा को सब कुछ। स्नेहा को सब कुछ बताने के बाद निशा स्नेहा को बोलती कि मम्मी की वजह से मारा मुझे मनीषा ने थप्पड़, मम्मी की वजह से, मुझे मम्मी की वजह से हुआ है, मम्मी की वजह से मुझे मनीषा ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे थप्पड़ मारे वो मुझे, इसलिए मेरा मन अच्छा नहीं है, इसलिए मैं रो रही हूँ, तो भी जा यहाँ से, इसलिए मैं तुझे बोल रही हूँ जा यहाँ से। तो उसने मुझे अरे क्या है, इसलिए तुम रो रही हो। हाँ, और मनीषा की इतनी हिम्मत, तुम्हें थप्पड़ मारा। हाँ, और क्या है, हाँ क्यों मारेगी तुम्हें थप्पड़, तुम ऐसे बोले तो तुम्हें थप्पड़ मार देगी मनीषा, क्यों मारेगी मनीषा थप्पड़ तुम्हें। हाँ, उसकी इतनी हिम्मत, तुम्हें थप्पड़ मारी। हाँ, और तुम्हारी मम्मी की वजह से क्या हुआ है। हाँ, क्या है तुम्हारी मम्मी की वजह से। हाँ, और तुम ऐसी बोलोगी तो तुम्हें थप्पड़ मार देगी। हाँ, और तुम्हारी मम्मी की वजह से क्या हुआ। तुम्हारी मम्मी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अपने मम्मी को ऐसे तुम दोस्त मत दो। हाँ, अब ऐसे तुम बोले तो क्या है, वो तुम्हें ऐसे थप्पड़ मारेगी मनीषा, इसलिए। हाँ, क्यों मारेगी, किसने मारेगी तुम्हें थप्पड़। हाँ, उसकी इतनी हिम्मत कहाँ से आई। हाँ, इतनी हिम्मत मनीषा की। हाँ, और तुम कुछ नहीं बोले। हाँ, तुम नहीं एक थप्पड़ दे सकते थे। तो मनीषा तू जा यहाँ से। हाँ, मेरी मनीषा को लेकर उल्टा सीधा मत बोल। हाँ, मैं मेरी मनीषा को थप्पड़ क्यों मारूँ, क्यों मारूँ थप्पड़ मैं मनीषा को। हाँ, क्यों मारूँ, वो गुस्सा आ गई तो मुझे थप्पड़ मारी, अब सब मम्मी की वजह से हुआ है, उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, वो मैंने ऐसे बोला नहीं, ऐसी थप्पड़ मारी मुझे, और मम्मी की वजह से सब कुछ आया, मम्मी की वजह से। तू बोले मम्मी की वजह से नहीं हुआ, और मनीषा को गुस्सा है मैं ऐसे बोली ना, अगर मम्मी ऐसे नहीं बुलाती मनीषा को तो मैं थोड़ी जाती उससे, और मैं थोड़ी से बोलती मम्मी की वजह से सब कुछ। मम्मी ने मनीषा को बोला ऐसे संदवाने के लिए, क्या मम्मी बताएगी संदवाने के लिए, मैंने ऐसे बोला नहीं, मनीषा गुस्सा है, मुझे थप्पड़ मारी मनीषा ने, और सब मम्मी की वजह से हुआ। तुम क्या बोल रही हो, मम्मी की वजह से नहीं हुआ, सब मम्मी की वजह से हुआ है ना, मनीषा ने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने ऐसे बोला। तभी इसने क्या है। हाँ, मनीषा इसलिए तुम्हें थप्पड़ मारेगी। हाँ, क्यों मारेगी मनीषा थप्पड़। हाँ, और तुम्हारी मम्मी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, क्या है, आंटी ने ऐसे बुलाया है मनीषा को, ठीक है, मनीषा से सिर दबा रही थी, ठीक है, तुम ऐसे करके बोली। हाँ ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, हाँ तुम बोली ऐसे, तो इसलिए तुम्हें थप्पड़ मार देगी मनीषा तुम्हें। हाँ, और क्या है, क्यों मारेगी मनीषा थप्पड़ तुम्हें। हाँ, और क्या तुम्हारी मम्मी की वजह से ऐसी हुआ है क्या, सब तुम ऐसे बोली। हाँ, तुम्हारी मम्मी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारी मम्मी की सिर दर्द कर रही थी बहुत ही। हाँ, इसलिए ना मनीषा को ऐसे बुलाया। हाँ, और तुम गए, हाँ ऐसे बोले, तो इसलिए थप्पड़ मार देगी मनीषा तुम्हें। हाँ, क्यों मारेगी थप्पड़। हाँ, और तुम निशा अपनी मम्मी के ऊपर गुस्सा करियो। हाँ, तुम्हें तो मनीषा के ऊपर गुस्सा करना चाहिए। हाँ, वो तुम्हें क्यों थप्पड़ मारेगी। हाँ, तुम्हें मनीषा को थप्पड़ मारना चाहिए था जब वो तुम्हें थप्पड़ मारी। तो निशा बोलती है देख मेरी मनीषा को लेकर ना ऐसे मत बोला, मेरी मनीषा की कोई गलती नहीं है जो मैं मनीषा को बोलूँ। हाँ हाँ, थप्पड़ मारा उसने, मेरे से बोला इसने थप्पड़ मारा मुझे मनीषा ने, मम्मी की गलती है, मुझे मम्मी के ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो बोली हाँ मनीषा के ऊपर गुस्सा करने, क्यों मनीषा के ऊपर गुस्सा करो, मनीषा की कोई गलती नहीं है। मनीषा की कोई गलती नहीं है, मैंने इसे बोला नहीं, इससे मुझे थप्पड़ मारा। हाँ,
क्यों करूँ मैं मनीषा के ऊपर गुस्सा? क्यों करूँ? मुझे मम्मी के ऊपर गुस्सा हो रहा है। मम्मी की वजह से सब कुछ हुआ है, मम्मी की वजह से। अब मैं मेरी मनीषा को थप्पड़ मारूँ? मैं तुझे थप्पड़ मारूँ अभी? हो मेरी मनीषा को कैसे मत बोला? हाँ मार दूंगी। तो तभी उसने बताया, अरे 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 क्या क्या अरे निशा तुम कैसी हो? हाँ अब क्या है? अब तुम मुझे और क्या है? हाँ अरे मैंने गलत क्या बोला तुम्हें? सही बोला ना मैंने? तो निशा क्या सही बोला? क्या सही बोला तुमने? हाँ क्या सही बोला? हाँ देख स्नेहा यहाँ से चली जा तू। हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तू यहाँ से चली जाओ। हाँ चली जा, तू तू जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, तू जाओ यहाँ से, तू जाओ यहाँ से। मैं बोल रही हूँ मैं मार दूँगी, मैं बोल रही हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी मम्मी का तो मुझे गुस्सा आ रहा है अभी। तू मुझे और भी गुस्सा दिला दे रही है। हाँ और भी गुस्सा दिला दे रही है। मेरी मनीषा के बारे में से मत बोला। मेरी मनीषा को क्यों थप्पड़ मारा नहीं? हो क्यों? मेरी मनीषा ने तो गुस्सा हो गई, बोला ना मैंने इसी बोला, इसने ना मनीषा गुस्सा होगी, मुझे थप्पड़ मारी हो। मुझे अच्छा नहीं लगा, ऊपर से तो मुझे और भी गुस्सा दिला रही है। मम्मी का पर गुस्सा है मुझे वैसे भी। तू जाइए से, चली जाइए तो मैं मार दूंगी। उसने अरे 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 क्या है निशा, तुम ऐसे पागल की तरह क्यों खड़ी हो? हाँ निशा क्या है? तो तुम इतना गुस्सा हो, क्या है? देखो निशा तुम ऐसे पागल की तरह मत करो। तो निशा बोलती तू जाएगी कि नहीं यहाँ से? हाँ हाँ क्या मैं पागल हूँ? तो इसलिए मैं पागल हूँ की तरह खड़ा हूँ? मैं पागल हूँ? हाँ मैं मेरी मनीषा के प्यार पे पागल हो चुकी। हाँ मैं पागल हूँ, तो मैं पागल हूँ। और तू अगर इधर से नहीं गई ना, मैं बहुत देर उसने मैं तुझे ना मार दूंगी। तभी उसने बोलती कि हाँ मैं जा रही हूँ, गुस्सा मत कर, मैं जा रही हूँ। तो उसने डर जाती है, उसने सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। नीचे जब देखती है उसने चली गई है, तो तभी निशा बेड पर बैठ जाती है। और निशा बेड पर बैठ के निशा एकदम से लेट जाती है। और निशा लेट के ऐसे रोने लगती है बहुत ही। दूसरी तरफ देखा जाता है कि स्नेहा से रूम से बाहर निकल के स्नेहा सीधा चली जाती है निशा के मम्मी के रूम की तरफ। और स्नेहा सीधा निशा के मम्मी के रूम के अंदर घुसती है और सीधा बेड के पास आती है। तभी मनीषा निशा की मम्मी के सिर दबा रही थी। और तभी निशा की मम्मी ऐसे ये अपने आँख बंद करके थी, सोई नहीं थी। और तभी स्नेहा रूम के अंदर घुस गई और बेड के पास आके स्नेहा एकदम से मनीषा को बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निशा के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ मनीषा। तो तभी निशा सिर दबा रही थी। और तभी निशा की मम्मी सोई थी। तो निशा मम्मी अपनी आँख खोलती है जब स्नेहा से बोलती है। निशा की मम्मी ने आँख खोलती है और निशा की मम्मी बोलती अरे अरे तुम यहाँ पे स्नेहा, अब क्या हुआ है? स्नेहा बोलती क्या हुआ है? हाँ अब तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मनीषा? हाँ हिम्मत कैसी हुई? हाँ निशा के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ। तो तभी निशा की मम्मी बस उठ के बैठ जाती है और बोलती कि अब देखो स्नेहा, वो निशा ने ऐसे बोला तो इसलिए ऐसे मनीषा ने थप्पड़ मारा। निशा ऐसे आके ऐसे बोल रही थी कि तो तभी स्नेहा बोलती कि मुझे पता है, मुझे निशा ने सब बताया, मुझे पता है, तो इसलिए थप्पड़ मार दी कि मनीषा निशा को। हाँ रो रही है कितनी? हाँ और आपकी गलती देख रही है आंटी निशा। मनीषा ने थप्पड़ मारा तो निशा आपकी गलती देख रही है, आपकी वजह से मनीषा ने ऐसे थप्पड़ मारा निशा को, इसलिए वो अभी आपके ऊपर ऐसे गुस्सा कर रही है और वो बहुत रो रही है। मनीषा ने ऐसे थप्पड़ मारा इसलिए। क्या है निशा को? हाँ वो तो मनीषा के ऊपर गुस्सा करना चाहिए ना। हाँ मनीषा के ऊपर गुस्सा नहीं करके आपके ऊपर गुस्सा कर रही है ऐसी। हाँ क्या है? और मनीषा तुम्हारी हिम्मत कैसी है निशा के ऊपर हाथ उठाने की? तभी मनीषा कुछ बोलने जा रही थी स्नेहा को। तो तभी निशा कभी बोलती अरे स्नेहा देखो अब तुम बैठो, ऐसे गुस्सा मत करो, तुम बैठो। मनीषा तुम स्नेहा की बातों का बुरा मत मानो। हाँ वो गुस्सा होगी क्योंकि तुमने उसे निशा को थप्पड़ मारा ना, इसलिए। अब तुम जाओ यहाँ से मनीषा, तुम जाओ निशा के पास जाओ, निशा के देखो ठीक है फोटो हो रही है ना, जाओ। तो मनीषा बोलती कि क्या है मम्मी आपका सिर दुख रहा है ना, मैं सिर दबा रही हूँ ना, नहीं जाऊँगी मैं। और अब स्नेहा क्या है? हाँ अब उन्होंने ऐसे बोला तो मैंने इसलिए उनको ऐसे हाथ उठाया, ऐसे थप्पड़ मारा। मैं जाने के लिए बोली थी, उनको नहीं जा रहे थे, ऐसे बोल रहे थे तो मैंने थप्पड़ मार दिया। तो उसने बोलती कि इसलिए तुम थप्पड़ मार दोगी निशा को? हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत है तुम थप्पड़ मार दोगे? हाँ। तो तभी निशा की बोलती अरे क्या है स्नेहा, तो तुम गुस्सा मत करो ना, क्या है? हाँ अब मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आएगा क्योंकि
निशा तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना, मुझे पता है, तुम गुस्सा मत करो ना। हाँ, वो मनीषा ने ऐसे मार दिया थप्पड़ निशा को, क्या हुआ, ऐसे क्या हो गया है? ऐसे वो ऐसे बोल रही थी इसलिए मनीषा ने ऐसे थप्पड़ मार दिया ना। और मनीषा तुम जाओ यहाँ से, और स्नेहा तुम बैठो, गुस्सा मत करो ना, बैठो यहाँ पे। और मनीषा तुम जाओ। नहीं मम्मी आपके सिर दुख रहे हैं ना, तभी नहीं नहीं ठीक है, अभी ठीक है, थोड़ा ठीक हुआ है, तुम्हें भी जाओ, तुम्हें जाओ मनीषा, तुम निशा के पास जाओ, जाओ जाके देखो उसे। हाँ, निशा रो रही है ना, हाँ जाके शांत करवाओ उसे, जाओ। तो मनीषा बोलते नहीं, मैं नहीं शांत करवाऊंगी, रोने दीजिए ना, मैं नहीं शांत करवाऊंगी, नहीं। तो तभी निशा कहती क्या है मनीषा, जाओ तुम, मैं बोल रही हूँ ना, जाओ रूम पे जाओ, जाओ जाओ निशा के पास जाओ तुम। तो मनीषा बोलती कि हाँ मैं जा रही हूँ मम्मी, लेकिन मैं कब ये रोना मैं ऐसे शांत नहीं करवा सकती, गलती की इसलिए थप्पड़ मारा मैंने। तो तभी निशा बोलती अच्छा ठीक है ना, तुम जाओ रूम पे, जाओ जाओ निशा के पास जाओ। तो निशा बोलती हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। और मैं जाके ना देख रही हूँ इनको, बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना, गुस्सा करने के लिए मना किया था फिर भी गुस्सा किया रहे हैं। हाँ ये हम इनको मैं नहीं छोड़ूंगी, ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। तो मनीषा से बस उधर खड़ी हो जाती है, मनीषा सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी निशा की मम्मी स्नेहा की तरफ देख के से मुस्कुराने लगती है और बोलती कि क्या हुआ स्नेहा, हाँ गुस्सा आ रहा है? तो स्नेहा बोलती गुस्सा नहीं आएगा आंटी, हाँ कितनी थप्पड़ मारती निशा को, इसे इतनी हिम्मत, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। तो निशा बोलती क्या है, शांत हो जाओ ना स्नेहा, शांत हो जाओ, शांत रह के काम करनी है ना। हाँ क्या है, थप्पड़ मार के अच्छा किया ना मनीषा ने निशा को। हाँ तो तभी स्नेहा बोलती कि क्या आंटी क्या बोल रही है आप ये सब? हाँ थप्पड़ मार के अच्छा किया निशा, कैसे मनीषा ने थप्पड़ मार अच्छा किया? हाँ क्या बोल रहे हैं आंटी? तो तभी निशा बोलती अरे क्या है, शांत हो जाओ स्नेहा, और तुम इधर आओ, बैठो ना, बैठो, क्या है स्नेहा तुम यहाँ, क्या है अच्छा किया ना, अरे पहले बैठो, यहाँ पे बोल रही हूँ क्या वो अच्छा हुआ, तुम सुनो अच्छा किया, क्यों तुम इधर आओ ना, बैठो, मैं बता रही हूँ ना। क्या है स्नेहा तुम गुस्सा कर रही हो, अच्छा किया ना मनीषा ने थप्पड़ मारा निशा को, अभी झगड़ा होगा ना दोनों में, क्या है तुम्हें स्नेहा, मैं चाहती हूँ ना दोनों में झगड़ा हो और ये दोनों अलग हो जाए, मैं चाहती हूँ ना ऐसे हो। क्या है स्नेहा, अच्छा किया ना मनीषा ने थप्पड़ मारा निशा तो तभी स्नेहा बोलती क्या, हाँ अब क्या है, अरे आंटी मैंने अभी क्या बोला आपको? हाँ वो आपके ऊपर ऐसे गुस्सा करे निशा, मनीषा के ऊपर नहीं कर रहे, आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, आपकी वजह से ऐसा हुआ, ये सोच रही है तो कैसे झगड़ा होगा, आप बिना आंटी क्या सब बोलते हैं। तो तभी निशा कहती अरे तुम बैठो ना पहले, क्या है, अरे ठीक है ना निशा ऐसी सोच, ठीक है मेरे ऊपर गुस्सा करी यार, ठीक है ना, समझो पहली बात को, ठीक है ना, सिर्फ निशा तो गुस्सा करी है मेरे ऊपर, ठीक है, लेकिन मनीषा तो भी गुस्सा है ना, मनीषा तो गुस्सा करी है निशा के ऊपर, तो मनीषा तो अभी क्या बोली है, तुम पे जाके वो निशा को नहीं छोड़ेगी, झगड़ा होगा ना, क्या है अभी झगड़ा होगा दोनों में, क्या है, हाँ मनीषा तो झगड़ा करेगी ना, हाँ स्नेहा मनीषा तो झगड़ा करेगी, हाँ और झगड़ा होगा ना दोनों में, तुम इधर आओ, बैठो यहाँ पे, बैठो ना, क्या है स्नेहा तुम भी बैठो, अब शांत हो जाओ, ऐसे गुस्सा मत करो, बैठो। तो स्नेहा बेड पे बैठ जाती है और बोलती कि आपने तो सही बोला आंटी। तभी निशा कहती हाँ ना, मैं इसलिए ना मैं खुश हो रही हूँ कि झगड़ा होगा अभी। हाँ मनीषा गई है ना, अभी झगड़ा करेगी मनीषा निशा के साथ, और मनीषा अगर निशा के साथ झगड़ा की तो निशा भी मनीषा के साथ ऐसे झगड़ा तो करेगी, कुछ चीज़ को लेकर झगड़ा तो होगा ना। अब बाद में हम जाएंगे, ठीक है रूम पे, बाद में जाके ऐसे देखेंगे हाँ क्या हुआ है ना हुआ है। हाँ अभी तुम ऐसे बैठी रहो यहाँ पे, हम मेरे पास, और ऐसे चलो बातें करते ना स्नेहा, हाँ बाद में जाएंगे देखने के लिए। हाँ तभी स्नेहा बोलती कि हाँ हाँ आंटी ठीक है। तो ये तो पैसे बातें करने लगते हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाता है कि मनीषा रूम से बाहर निकल के वो सीधा निशा के रूम की तरफ जाती है, और मनीषा निशा के रूम की तरफ जाके सीधा निशा के रूम के अंदर घुसती है, और निशा के रूम के अंदर घुस के मनीषा देखती है कि निशा बेड पे ऐसे लेटी हुई है और वो रो रही है। तो तभी मनीषा बेड के पास आती है और बेड पे बैठ जाती है। तो मनीषा को जब निशा देखती है तभी निशा बेड से उठ के ऐसे बैठ जाती है, और निशा मनीषा को रोते हुए बोलती कि तूने मुझे थप्पड़ मारा है मनीषा, मुझे थप्पड़ मारा। मनीषा को बोलती कि हाँ मारा थप्पड़, ठीक है मारा तुम्हें थप्पड़, एक और मारो थप्पड़, हाँ एक और मारो, गुस्सा करो तुम, फिर से गुस्सा कर रहे हो तुम निशा, फिर से गुस्सा कर रहे हो। हाँ गुस्सा नहीं करूँगी मैं, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, तुम देख लेना मनीषा, देख रही हो ना,
देख रही हूँ। और वो क्या था, क्या बोले तुम? हाँ, मम्मी कैसे क्यों बोल रहे थे तुम? ऐसे ना थप्पड़ मारा मैंने तुम्हें। क्या है तुम्हें? हाँ, ऐसे करके क्यों बोलेगे तुम मम्मी को? क्यों बोलेगे? मम्मी का सिर दुख रहा था ना। हाँ, क्या है? सिर दबा रही थी ना मम्मी की, तो क्या है तुम्हें? हाँ, क्या बोले थे वो सब? क्या बोले थे तुम? हाँ निशा, तुम्हारी इतनी बता, ये सब बोले थे अपनी मम्मी को? ऐसे बोलते कोई? हाँ, ऐसे बोलते? तो निशा बोलती मैंने बोले तो मम्मी की वजह से, मम्मी की वजह से तुम्हें मुझे थप्पड़ मारा मनीषा ने, तो मुझे थप्पड़ मारी मम्मी की वजह से, मम्मी की वजह छोड़ोगे नहीं। तो निशा बोलती कि हाँ तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मम्मी को तो मैं ना, मैं बोल दे रही हूँ निशा, मैं थप्पड़ मार दूँगी फिर से। तो तब निशा बोलती कि उसे थप्पड़ मारने की वजह मम्मी कैसे बोला, एसपी से मारा गया। तो मैं सोचती हाँ, फिर से मारूंगी थप्पड़, फिर से मारूंगी मैं तुम थप्पड़, फिर से मारूंगी। ऐसे क्यों हो तुम ऐसे क्यों हो? हाँ, क्यों ऐसे तुम? मम्मी को नहीं छोड़ोगे तुम? हाँ, मम्मी को नहीं छोड़ोगे? गुस्सा कर रहे हो तुम? चली जाऊंगी मैं, चली जाऊँ, मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ। जाओ, नहीं रहूँगी मैं तुम्हारे साथ, मैं नहीं रहने वाली, मैं नहीं रहने वाली। गुस्सा करो, फिर से करो तुम गुस्सा, मैं जा रही हूँ यहाँ से, नहीं रहूँगी। तुम ऐसा ये बोल के मैं सब ऐसा रखती तो तभी निशा में शक कर ले, तुम नहीं करूँगी, नहीं करूँ गुस्सा, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। तो मैं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे निशा, तुम छोड़ो। तुम बोलती हो ऐसी, तुम ऐसे ही बोलती हो, तुम फिर से गुस्सा करती हो। हाँ, तुम ऐसे क्यों किया तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, तुम छोटे, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। मेरी समझ छोड़ के मत जाओ, मेरी समझ छोड़ के मत जाओ, मैं नहीं रह पाऊँगी। तुम छोटे नहीं रह पाओगे? हाँ, क्या नहीं रह पाओगे? तुम रह पाओगे मेरे बिना? क्या नहीं रह पाओगे? छोड़ो मुझे, मैं चली जाती हूँ घर, मैं अपने घर चली जाती हूँ। तुम छोड़ो मुझे, मैं चली जाती हूँ। तो तभी निशा नहीं 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 जाने दूँगा, नहीं जाऊँगी। तो निशा ये बोल के ऐसे टाइट करके हक करने लगती है, और बहुत टाइट करके हक कर रही थी निशा मनीषा को। तो मैं लग रही मुझे, ऐसे टाइट करी क्यों कर रही, लग रही मुझे। निशा छोड़ो मुझे, निशा मुझे छोड़ो, लग रही है मुझे। तो निशा नहीं जाने दूँगी, नहीं जाओगे। तो निशा अरे क्या है, छोड़ो मुझे लग रही है निशा। तो निशा नहीं छोड़ूंगी, मैं छोड़ूंगी तो चली जाओगी ना, नहीं जाने दूँगी ना, नहीं मत जाओ ना मनीषा। तो निशा क्या, निशा छोड़ो मुझे लग रही है, दर्द हो रही है, मुझे। तो निशा नहीं छोड़ूंगी, चले जाऊंगी तो नीचे मैं तुम्हें मनीषा नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें कहीं। तो मैं सोचती क्या लग रही है मुझे, लग रही है तो ठीक, छोड़ो मुझे, छोड़ो ठीक है। तो नहीं सोचती क्या छोड़ो, क्या ठीक है। तो मैं सोचती अरे ठीक है, नहीं जाऊंगी छोड़ के, बस छोड़ो, मेरी सांस रुक जा रही है, तो बहुत लग रही है मुझे। तो तुम सोचते ठीक है, मैं छोड़ी तो तुम नहीं जाओगी? मुझे हाँ नहीं जाओगी, छोड़ो मुझे, लग रही मुझे। तो नहीं सोचते अच्छा ठीक है छोड़ियो। तो निशा मनीषा को छोड़ देती है। तो तभी मनीषा बोलती है हाँ निशा, तुम्हें ना ऐसे करके कौन हक करते, ऐसे टाइट करके क्या है? तो निशा बोलती क्या है, तुम छोड़ के चली जा रही थी ना ऐसे, नहीं तो ऐसे करके तुम्हें क्या था कि तुम नहीं जा पाओ, तुम नहीं जाओगी ना मनीषा, मत जाओ छोड़ के। मैं ऐसे नहीं करूँगी, ठीक है ना, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं ऐसे नहीं करूँगी, मम्मी के ऊपर गुस्सा नहीं करती, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं छोड़ के मत जाओ। तो मैं सोचती अब ठीक है, नहीं जाऊँगी। क्या है तुम्हें, क्या तुम भी ना, मैं क्या बोलूँ मैं तुम्हें? तो सोचती अब क्या है अब? तो मैं सोचती कुछ भी नहीं, क्या बोलो? हाँ, तो क्या है, बोली ना, नहीं बोलूँगी, बोली तो नहीं बोलूँगी, ऐसे नहीं करूँगी, ऐसे गुस्सा नहीं करूँगी, मैं छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं रह सकती मनीषा, मैं तुम्हें नहीं रह सकती ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना, बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं सोचती हाँ पता है हाँ, बहुत प्यार करती है, पता है। तो सोचते हाँ ना, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तो नहीं सही बोल के मैं से कुछ शक करने जाती, तो मुझे नहीं मत करो तुम निशा। तो सोचती अब क्या है, तो मैं सोचती नहीं, तुम मुझे हक मत करो, नहीं। तो इतना टाइट करके कौन हक करता है निशा? हाँ, और हक मत करो मुझे तुम। तो सोचती क्या ऐसे हक करो ना, तो थोड़ा सा ऐसी मनीषा प्लीज़,
प्लीज़ ना मुझे माफ़ कर दो ना, ऐसे नहीं करूँगी तो बोल रही हूँ ना, प्लीज़ ऐसा करी हूँ ना बेसी थोड़ा सा देखो। तो सही और निशा मेरे से हक कर लेती है और बोलती ऐसी ऐसी ऐसे हर किसी हक करती है ऐसी। हाँ ठीक है ना अभी, हाँ मनीषा मैं ऐसे नहीं करूँगी ना, ऐसे नहीं करूँगी ना, तुम ऐसे मत बोला करो ना, ऐसे मत करो ना, तुम क्यों ऐसी करती हो, मैं ऐसे गुस्सा नहीं करूँगी, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी, मम्मी को ऐसे गुस्सा करूँगी, ठीक है मम्मी को गुस्सा नहीं करती, ठीक है। हाँ तुम्हें छोड़ के मत जाओ। हाँ क्या है, तुम अभी जा रही थी। हाँ हाँ मत जाओ ना मत जाओ। तो निशा और निशा ऐसे मज़ा का कर ली थी, तो निशा एक आध से मनीषा के बालों पे ऐसे चलाने लगती है, ऐसे करके बोलने लगती है। तो निशा होती है क्या है तुम्हें, अच्छा नहीं जाऊंगी ठीक है, अभी छोड़ो क्या है। तभी निशा होती है क्या है, ऐसे रहने दो ना, ऐसे ऐसे करके रहने दो ना, क्या है। तभी निशा होती है क्या है तुम्हें, ठीक है रहो सब कर, कब मेरे बाल पे चलाना बंद करो। तो तभी जब नहीं चलाना बंद नहीं करोगे, तुम भी मुझे करो ना मनीषा, क्या है। हाँ मुझे करो ना, मैं चलाना क्यों बंद करूँ, मैं तो ऐसे चलाऊँगी। हाँ तुम गुस्सा हो गई थी ना मेरे पर, हाँ तो शांत हो जाओ। हाँ मैं ऐसे नहीं करूँगी। हाँ और तुम ऐसे गुस्सा मत हो। हाँ और ऐसे मत बोला करो। हाँ मनीषा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ अब करो ना, क्या है। तो मनीषा निशा को कर देती है और बोलती कि अब ठीक है। हाँ अब थोड़ी देर ऐसी रहूँगी मैं, और तो मुझे छोड़ देना उसके बाद। तभी निशा बोलती कि हाँ क्या है, मैं तो ऐसी ही रहूँगी, ऐसी ही रहूँगी, तुम भी ऐसी ही रहो, जब करके ऐसी रहो, मैं ऐसे तुम्हारे बालों पे से हाथी के सहलाती रहूँ। हाँ ऐसी, हाँ ताकि तुम्हारा ये गुस्सा शांत हो जाए। हाँ तुम ऐसी मत करो। हाँ मैं तो समझा रही हूँ ना, हाँ देखो ऐसे मत करो। हाँ ऐसे गुस्सा नहीं करते मनीषा, ऐसे गुस्से में ऐसे नहीं करते। ऐसे क्या है, तुम थप्पड़ मारती मुझे, ठीक है ना कोई बात नहीं ना, तुम नहीं थप्पड़ मारते मुझे, जैसे बोले ऐसे ना मारे मुझे। हाँ मैं जानती हूँ ना तुम ऐसे गुस्सा हो गई थी, मैं ऐसे बोले ना तो मुझे थप्पड़ मारे ना। हाँ मनीषा मैं समझती हूँ ना। हाँ अब मैं समझती हूँ। हाँ मनीषा बोलती हाँ तुम समझती हो, समझती हो, तुम सब समझती हो ना मनीषा, क्या समझती हो, मेरी बात क्यों नहीं मानती। हाँ गुस्सा क्यों करती हो। तो मनीषा बोलती अरे क्या है, अरे तो मम्मी की सर दबा रही थी, इसमें मम्मी गुस्सा होगी। अरे मम्मी को क्या है यार, मम्मी तो इतना सारे सर्वेंट है, मम्मी तो सर्वेंट लोगों से काम करवाती नहीं थी, तो तुम्हारे साथ ऐसे क्यों करी मम्मी, ऐसे तुम्हें खाना बनाने के बोली, ऐसे करके अब मम्मी की हेल्प करने के लिए बोली, और अभी जैसे सिर दबाने के लिए बोली मम्मी की सिर दर्द करी, तो क्या है मम्मी को। हाँ ऐसे दादी भी ऐसी मम्मी को ऐसे कभी भी कोई काम नहीं करवाती थी। हाँ हमारे घर के वो काम नहीं करते, तुम्हें काम करवा रही मम्मी, तुम्हें गुस्सा नहीं हो, क्यों करवाएंगे। तो मैं क्या है। हाँ काम करवा रही तो क्या हो गया, तो ऐसे उसे दबाने के लिए तो क्या हो गया। हाँ इसे तुम ऐसे करोगे। हाँ क्या है, ऐसे मत करना ना निशा, ऐसे नहीं करते। और तुमने अगर दोबारा से ऐसे किया ना, मैं बहुत दे रही हूँ सचमुच में चली जाऊँगी, मैं नहीं रहूँगी, मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। तुम बहुत बुरे हो, मम्मी के साथ कोई ऐसे करके बात करते तुम बहुत बुरे हो, और मैं बुरे इंसानों के साथ नहीं रहूँगी, नहीं रहना चाहती मैं। तभी निशा बोलती हाँ नहीं मैं बुरा नहीं हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है तुम ऐसे न मत बोलना। हाँ मैं बुरा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, ठीक है अच्छा हूँ, मैं कहाँ बुरा हूँ। हाँ मनीषा मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है मैं अच्छा हूँगा, ठीक है मैं अच्छा हूँ, फिर भी तुम बोल रही हो ठीक है मैं अच्छा हूँगा, ठीक है। हाँ तुम्हारे लिए मैं अच्छा हूँगा, ठीक है मैं अच्छा हूँ, फिर भी तुम ऐसे बोल रही हो, मैं ऐसे बोल रही हूँ। हाँ मनीषा ठीक है मनीषा मैं अच्छा हूँ, फिर मैं ऐसे बोला। तो मनीषा बोलती अच्छा तुम अच्छे हो, अच्छे हो, वो तो देखा ही जाता है कितने अच्छे हो, मैं तो अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम्हें ना। हाँ अच्छी तरीके से जानती हो, अच्छे हो। हाँ अच्छे तुम बिल्कुल भी नहीं हो। तो तभी मनीषा बोलती अरे क्या है, अब मैं अच्छा हूँ ना, मैं अच्छा हूँ, मुझसे जो हो रहा हूँ मनीषा। तो मनीषा बोलती हाँ अच्छे नहीं हो तुम, अच्छे बनोगे तुम बोलो। हाँ और ये जो बोलो तुम अच्छे हो, तुम अच्छे नहीं हो। हाँ ऐसे क्या बोलो, ऐसे तुम अच्छे हो। हाँ अच्छे तुम नहीं हो, मेरे लिए बनोगी अच्छे तो ठीक है, अच्छा काम करो। अभी जाओ मम्मी को बोलो सॉरी, जाओ जाके जाओ ये अच्छा काम करो, जाओ मम्मी के पैर पकड़ो, और पैर पकड़ के मम्मी से माफ़ी मांगो, मम्मी से ऐसे करके बात किया तुमने, और अच्छे बनो, जाओ तो मैं तुम्हें अच्छा समझूंगी।
तुम अच्छी बिल्कुल भी नहीं हो। अगर तुम ऐसे करते हो तो मैं अच्छी बोलूँगी तुम्हें और मैं तुम्हें अच्छी मानूंगी भी। ऐसे अच्छा काम किया तुम, जाओ ये अच्छा काम करो, कर सकते हो तुम ये अच्छा काम। तभी निशा बोलती कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं करूँगा, हाँ मैं अच्छा हूँ तो अच्छा काम करूँगा ना, ठीक है ना, मैं करूँगा ना, ठीक है। मैं मम्मी के पैर पकड़ के सॉरी बनी, ठीक है मैं बोल दूँगा। तो तभी मनीषा बोलती कि देखा, हाँ तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, हाँ क्या बोल दोगे, हाँ क्या तो बोले अच्छे होते तो तुम अभी जाते और पैर पकड़ के ऐसे सॉरी बोलते, मम्मी को माफ़ी मांगते मम्मी से। हाँ तुम अच्छी नहीं हो इसलिए ऐसे बोले ना, देखा तुम अच्छे नहीं हो निशा। तो निशा बोलती हाँ क्या है, अब मैं अभी जाता हूँ ना, मम्मी से सॉरी बोलता हूँ, मांगता हूँ मम्मी से सॉरी, प्यार पकड़ के अभी जाता हूँ मैं क्या छानी हूँ, मैं छाऊँ, मैं अभी जाता हूँ, मैं छाऊँ मनीषा, अब तुम मुझे छोड़ो मैं जाता हूँ। तो फिर निशा को मनीषा छोड़ देती है और मनीषा भी निशा को छोड़ देती है और बोलती है निशा मैं जाता हूँ, ठीक है मैं जाता हूँ, मैं अभी माफ़ी मांग के आता हूँ। तो निशा बोलती है अच्छा ठीक है चलो मैं भी जाऊँगी तुम्हारे साथ, मैं देखती हूँ तुम माफ़ी मांग के आते हो कि नहीं, मैं देखना है। तो तभी निशा बोलती हाँ ठीक है चलो मैं अच्छा हूँ तुम चलो, अभी बोलो, मैं देखा मैं अच्छा हूँ, मैं देखा अभी बोला मैंने कि मैं जा रहा हूँ अभी। हाँ तभी मैं मुस्कुरा देती हूँ क्या है तुम भी, हाँ अभी बोले तो ठीक है चलो अभी चलो माफ़ी मांगोगे ना मम्मी से। तो तुम्हें निशा हाँ ना मांगूंगा ना मम्मी से माफ़ी, चलो मैं अच्छा हूँ, देखा मैं अभी जा रहा हूँ, देखा हाँ मनीषा मैं जा रहा हूँ चलो। तो निशा ये उठ के निशा बस होते खड़ी हो जाती है, मुझको तो चलो तो मनीषा भी बस होते खड़ी होती है, हाँ चलो। तो मनीषा निशा दोनों रूम से बाहर निकल आते हैं, रूम से बाहर निकल के दोनों सीधा निशा की मम्मी के रूम की तरफ चले जाते हैं। निशा की मम्मी के रूम के अंदर जब घुसते हैं तो तभी स्नेहा और निशा की मम्मी कुछ बातें कर रहे थे, तो ये दोनों जब इन दोनों को देखते हैं तो इसे बोलना बंद करते हैं, कुछ बातें कर रहे थे वो बोलना बंद करते हैं। और निशा की मम्मी बोलती है अरे तुम दोनों, हाँ क्या हुआ मनीषा, क्या हुआ, हाँ अब ठीक हो ना, हाँ क्या हुआ निशा, क्या हुआ। तो तभी निशा एकदम से आती है और आके बेड पे बैठ जाती है और बेड पे बैठ के निशा अपनी मम्मी के पैर पकड़ लेती है, बल्कि मम्मी सॉरी मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, मम्मी मुझसे गलती होगी, मैंने आपको ऐसे बोला, मम्मी मुझे माफ़ कर दो मम्मी। तो निशा ऐसे करने लगती तो तभी स्नेहा हैरान हो जाती है, निशा की मम्मी हैरान हो जाती है, बोलती क्या कर रही हो ये तुम, निशा पैर छोड़ो मेरे। तो निशा नहीं छोड़ूंगी, नहीं मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मैं ऐसे कभी भी नहीं बोलूँगी, कभी भी नहीं। तो निशा बेड के पास आती है और खड़ी हो जाती है, बस मुस्कुराते ऐसे देखने लगती है निशा की तरफ। और फिर स्नेहा बोलती कि क्या है निशा, पैर छोड़ो आंटी की, क्या कर रही हो तुम। तो नहीं छोड़ूंगी, नहीं मम्मी के पैर नहीं छोड़ूंगी, मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए ना आप मम्मी प्लीज़, मैंने ऐसे बोला। तो निशा की मम्मी हाँ ठीक है जाओ, माफ़ किया, ठीक है पैर छोड़ो मैंने निशा। तो निशा मम्मी के पैर छोड़ती है और निशा अपनी मम्मी के पैर छोड़ने के बाद निशा मनीषा की तरफ देखती होती कि देखा मैं अच्छा हूँ, देखो मनीषा हो ना अच्छा मैं, हाँ देखो मैं बोल मैं अच्छा हूँ, हाँ देखो मम्मी से मैंने माफ़ी मांगी, मम्मी के पैर ऐसे पकड़ के ऐसे मम्मी ने मुझे माफ़ भी कर दिया, देखा वैसे मैं अच्छा हूँ। तभी मैं उसको आने लगती हाँ तुम अच्छे हो। तो निशा बोलती हाँ मैं अच्छा हूँ ना, अभी चलो जाते हैं। तो निशा बच्चे से खड़ी हो जाती है, मनीषा का हाथ पकड़ते बोलती चलो अब जाते हैं, रूम पे जाते चलो। तो तभी निशा की बोलती अब क्या है ये, क्या है मनीषा ये क्या। तो निशा बोलती अब वो मम्मी वो इन्होंने आपसे माफ़ी मांगा, ऐसे बोला ना, ऐसे माफ़ी मांगा ना, देखा ना बोला ना, अब माफ़ भी कर दिया मम्मी। हाँ आपको इन्होंने ऐसे बोला, ऐसे करके बातें किया ना, इसलिए इन्होंने आपसे माफ़ी मांगी। हाँ तो निशा बोलती कि हाँ मांग ली ना, हाँ आपने मुझे माफ़ भी कर दिया मम्मी, हाँ अब चलो ना मनीषा, मैंने माफ़ी मांग ली, चलो अब रूम पे जाते, चलो। तो निशा मनीषा का हाथ पकड़ ली थी, तो निशा मनीषा को रूम से बाहर लेके चली जाती है और मनीषा भी चली जाती है निशा के साथ। और दबे निशा की मम्मी स्नेहा की तरफ एकटक देखने लगती है, स्नेहा भी निशा की मम्मी के मुँह की तरफ एकटक देखने लगती है। और स्नेहा निशा की मम्मी को ये क्या है, हाँ आपने तो बोला था कि आंटी झगड़ा होगा, लेकिन क्या हुआ क्या। तो तभी निशा की मम्मी भी हैरान हो जाती है, स्नेहा की मम्मी तभी देख रही थी। तो निशा की मम्मी स्नेहा को क्या, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है, मैं तो सोची थी कि झगड़ा करेंगे, ये क्या
मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा स्नेहा। तो तभी स्नेहा निशा की को बोलती कि कुछ करना पड़ेगा आंटी, कुछ करना पड़ेगा। ये क्या है? आपने बोला झगड़ेंगे, ये दोनों कहाँ झगड़े? ऐसे आपसे माफ़ी मांग के लिए ऐसे कितने अच्छे से चली भी गई निशा, ऐसी चली गई मनीषा को लेके ऐसी। क्या क्या है ये? कुछ करना पड़ेगा इस लड़की को, तो मैं छोड़ूंगी क्या है ये आंटी? क्या हो रहा है? निशा कहती हाँ क्या हो रहा है ये सब? कुछ करना पड़ेगा स्नेहा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। क्या है मेरी बेटी ऐसी सोची झगड़ा होगा दोनों में? क्या है? मनीषा तो ऐसे करके गई इधर बोल के झगड़ा होगा, लेकिन क्या क्या है ये? तो ये दोनों तो वैसे बातें करने लगते हैं। तो तब देखते हैं कि निशा मनीषा को लेकर सीधा बेडरूम की तरफ जाती है और निशा मनीषा को लेकर बेडरूम के अंदर घुसती है और निशा मनीषा का हाथ छोड़ देती है और निशा रूम का दरवाज़ा लॉक करती है। फिर निशा मनीषा को बोलती कि चलो ना प्यार करेंगे, मैं तुम्हें प्यार करना मुझे मनीषा। तो मनीषा बोलती क्या है? नहीं सोना है। तो क्या सोना है? तो मैं प्यार करती तो वो स्नेहा आ गई, इसलिए ना मैं तो प्यार नहीं कर पाई ना मनीषा। क्या मुझे प्यार करने मनीषा प्लीज़ ना प्लीज़। तो निशा जब मनीषा को ऐसे करके बोलती है और फिर मनीषा जब निशा के मुँह देखती है तो मनीषा उसको बोलती अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है तो चलो। तो मनीषा कहती हाँ ठीक है चलो। तो मनीषा बेड के पास आती है और बेड पे बैठ जाती है। तो तभी निशा भी आती है मनीषा के पास और निशा मनीषा के पास बैठ जाती है और निशा मनीषा के पास बैठ के निशा मनीषा को बोलती कि अब मैं अच्छा हूँ, ठीक है देखो ना मैं अच्छा हुआ, अब तो तुम रहोगी ना मेरे साथ? हाँ नहीं चाहोगे मैं छोड़ के? हाँ अच्छा हो ना? हाँ मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं हूँ, बुरा बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है मैं छोड़ के मत जाना। हाँ छोड़ के मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है चलो ना प्यार करती हूँ मैं तुम्हें। हाँ प्यार करती हूँ, इधर आओ। तो मनीषा बोलती कि तो मनीषा निशा के करीब जाती है एकदम। तो तभी निशा मनीषा को बोलती कि अब मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, ठीक है? तो तभी मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है प्यार करो। मनीषा बोलती हाँ ठीक है। मनीषा के साड़ी के पलों को ऐसे हटा देती है और निशा मनीषा के ब्लाउज खोलने लगती है और निशा मनीषा के ब्लाउज खोल देती है और निशा मनीषा के ब्लाउज खोल के ऐसे बेड के साइड पर रख देती है। फिर निशा मनीषा को ऐसे बेड पे से सुला देती है और निशा मनीषा के ऊपर आ जाती है एकदम से और निशा मनीषा के चेस्ट पे ऐसे किसेस करने लग जाती है। जब तो तभी मनीषा यहाँ पे बहुत जोर से सांसें लेने लग जाती है और मनीषा निशा के सिर पे अपने दोनों हाथ रख देती है और निशा मनीषा के सिर पे ऐसे सराहने लगती है, ऐसे अपने हाथ रख के ऐसे। और जब निशा मनीषा के नेक पे से किस किए जा रही थी तभी मनीषा की सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। तो तभी मनीषा निशा को बोलती कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।